नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर का हुआ भव्य लोकार्पण। सुपारी के खिलौनों के शहर में सुपारी किलर हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर किया हथियारों का प्रदर्शन। सिविल लाइन थाना अंतर्गत रीवा में फिर चली गोली और नगर निगम में हावी है अफसरशाही। बिन पैसों के नहीं होता कोई काम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के सिविल लाइन थाने के बगल में आधा दर्जन की संख्या में आए आरोपियों ने एक युवक को गोली मार दी। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घायल युवक अपने कुछ साथियों के साथ बस स्टैंड में चाय पीने के लिए गया था। रात करीब 10 बज रहे थे जब वो सिविल लाइन थाने के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। तभी आधा दर्जन की संख्या में बाइक सवार आरोपियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जान बचाकर भाग रहे दिव्यांशु के ऊपर आरोपियों ने गोली चला दी। गोली उसके हाथ में लगी है, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की माने तो हमला करने वालों में लक्की सिंह सहित अभिषेक पांडे, संजू ठाकुर सहित आधा दर्जन के करीब आरोपी शामिल थे, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुराने बस स्टैंड पे ये दिव्यांशु प्रताप सिंह ये अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँच करके चाय पी रहा था और चाय पी के जब लौटा तो इनकी दुश्मनी जो है पुरानी रंजिश थी लकी परिहार से। लकी परिहार अपने साथियों के साथ आया होगा, फिर इनकी कहासुनी हुई और उसने एक फायर किया जिससे उसके हाथ में, दिव्यांशु के बाएं हाथ में लग गई है। उसको उपचारार्थ जो है अस्पताल भर्ती कराया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की टीम जो है संबंधित आरोपियों को पकड़ने के लिए रवाना है। सर, कई आरोपी बताए जा रहे हैं, कई लोग तो 3-4 लोग गैंग वॉर जैसे नहीं, गैंग वार नहीं है, 2 गुट है आपस में, इनका लड़ाई झगड़ा चला है। अभी जस्ट घटना घटित हुई है, अभी और तथ्य सामने आएंगे फिर आपको उसको शेयर किया जाएगा। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर सरपंच और पंच को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रीवा लोकायुक्त की धाकर टीम ने एक बार फिर रिश्वतखोर सरपंच और पंच को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी सरपंच के द्वारा भूस्वामी से अपने ही जमीन में काम करने की एवज में भारी भरकम रकम की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत होने के बाद आज लोकायुक्त टीम ने आरोपी सरपंच एवं पंच को पकड़ लिया। फरियादी सतना निवासी राजीव तिवारी ने बताया कि उसकी ज़मीन अमरपाटन थाना क्षेत्र के चुरहटा गांव में है, जहां पर वो अपने भूमि का समतलीकरण कराना चाह रहा था, लेकिन सरपंच ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए 4 लाख रुपए की मांग की थी। फरियादी ने बताया कि अमरपाटन के चुरहटा सरपंच राजीव सिंह और पंच सुरेश कुमार साकेत द्वारा उसे रकम मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की गई। लोकायुक्त के मार्गदर्शन में सरपंच से बात की गई तो 2.5 लाख में मामला तय हुआ। रिश्वत की रकम लेकर आज फरियादी पंचायत पहुंचा, जहां सरपंच व पंच को 50,000 रुपए की पहली किश्त दे के रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एक्चुअली ये मामला था कि मेरी एक ज़मीन है चौराटा पे और अभी उस पर थोड़ा सा ज़मीन उबड़ खाबड़ थी, तो कुछ दिन पहले से मैंने उसमें काम कराना प्रारंभ किया। तो इसी बीच मुझे पंच साहब आके मेरे जो काम चल रहा था ज़मीन बराबरी करने का, उसको रोका गया। उसके बाद मुझे सरपंच साहब से मिलने के लिए बोला गया और जब मैं सरपंच साहब से मिलने गया तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ज़मीन में पहले आपको एक एनओसी लगनी होती है, क्योंकि मेरा कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ भी काम नहीं था, फिर भी एनओसी के नाम से 4 लाख रुपए की प्राइमरी डिमांड की गई। 4 लाख की जब डिमांड हुई तो फिर मैं यहाँ लोकायुक्त में एसपी साहब से आके मिला और उनसे इस बात में शिकायत की। और जब शिकायत हुई तो शिकायत पश्चात इन्होंने सत्यापित के लिए मुझसे कुछ रिकॉर्डिंग्स और ये सब हुआ उस बेसिस पे, और उस बात को सत्यापित किया गया कि पैसे की डिमांड थी। और उसके बाद उसको अभी रिसेंटली 2.5 लाख में डन करवाया गया कि 2.5 लाख रुपए में आप काम करेंगे और मुझे काम करने देंगे मेरी ज़मीन पे। अभी रिसेंटली लोकायुक्त के कहने पे ही आज मैं 50,000 रुपये लेके गया था, जो शायद पहली किस्त थी, और उन्हें मैंने दिया 50,000 रुपये। उन्होंने 50,000 रुपये लिए और शाम तक 50,000 रुपये की और डिमांड की, और इसी बीच में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए इन्हें ट्रैप किया। ये सर ग्राम चौराटा की है, ग्राम चौराटा अमरपाटन, हाँ, और इसमें शायद जनपद पंचायत रामपुर बघेलान लगता है, और इसमें पंच और एक सरपंच हैं। सरपंच जी शायद संजीव सिंह जी हैं, संजीव लोचन सिंह जी हैं, और पंच जो हैं वो साकेत जी हैं, शायद उनका नाम है सुरेश साकेत।
ये कहाँ पे ट्रैप कहाँ पे हुए? ये वही गांव में जो जिला पंचायत का ऑफिस होता है, जो जहाँ पे पंच सरपंच बैठते हैं, वहीं पे मुझे बुलाया जाता था बातचीत करने के लिए। आज भी वहीं बुलाया गया और वहीं पे मैं पैसे देने गया था। ज़मीन मेरी है। हाँ, उसमें काफ़ी दिन से वैसी पड़ी हुई थी। तो सर वही तो मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए फिर मैंने इसका शिकायत किया। अगर मुझे पता होता तो सर मैं लीगल कार्रवाई से पैसे पूरे देता। अगर कोई चीज़ के एनओसी का पैसा होता जो सरकार की तरफ से मिलता, या फिर जो ऐसा पैसा होता जो मुझे लगान की तरफ से भरना होता, जो सरकार को देना होता, पर ये अवैध रूप से डरा धमका के पैसे मांगे जा रहे थे, इसलिए मैंने इसमें लोकायुक्त में इसकी शिकायत की। सर स्टार्टिंग में जब बात हुई थी, जब मैं प्रथम बार गया था, तो जब पहली बार ये काम रोका गया था तब 4 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उसके बाद जब लोकायुक्त में मैंने शिकायत की, उसके बाद जब मैंने सत्यापित के लिए गया तो उसमें मेरे को 2.5 लाख रुपए में बात पूरी हुई। और 2.5 लाख रुपए की बात करने के बाद उसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त आज गया था, जिसमें उन्होंने 50,000 रुपए शाम तक मुझे किसी एनी हाउ मांगा था कि आप कहीं से भी मैनेज करके दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो मैं वो पहली किस्त लेके गया था, जिसमें आज वो लोकायुक्त द्वारा ट्रैप किए गए हैं। इस दौरान कार्रवाई के दौरान कुछ गाँव वालों ने भी कुछ एक्चुअली देखिए, वो थोड़ा सा सरपंच साहब हैं तो गांव से एक अलग वो होता है, पर सरपंच साहब मेरे को लगता है गलत विविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसमें काफ़ी उनका जो घर परिवार के लोग थे उसमें आ गए थे, आक्रोशित हो गए थे। लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ यहाँ पे लोकायुक्त की टीम ने काम किया और उनको सकुशल, और पूरी टीम सकुशल यहाँ वापस आ गई। शुभ नाम आपका? इसमें शिकायतकर्ता राजीव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक महोदय को आके अपना शिकायत आवेदन पत्र प्रेषित किया और बताया कि उनकी चौराटा पंचायत में उनकी ज़मीन है जिसका वो समतलीकरण करा रहे हैं। तो वहाँ के सरपंच और पंच ने उनके समतलीकरण कराने से रोक दिया और उसके एवज में उनके द्वारा रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत पर सत्यापन कराया गया, जिसमें शिकायत आज दिनांक को सरपंच को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज नई शिक्षा नीति को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में 1 दिवसीय ENP युवा साथी प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम नवीन लेक्चर हॉल में संपन्न हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में फर्स्ट ईयर के छात्रों को जानकारी देना, जो पहले वर्ष में प्रवेश लिए हैं। सभी प्रथम वर्ष में शामिल छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी देंगे। प्राचार्य ने कहा कि शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जिले का अग्रणी महाविद्यालय है, इसलिए सभी कॉलेज के छात्र अध्यापक यहाँ पहुंचे हैं। आइए दिखाते हैं प्राचार्य आरती सक्सेना ने क्या जानकारी दी। फर्स्ट ईयर में यदि वो आता है और वो किन्हीं कारणों से अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में भी वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले को सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर वाले को डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर वाले को डिग्री मिलेगी और यूजी में चौथा साल होगा रिसर्च वाला। तो इस तरह से यूजी को अब 4 वर्षों का किया जा रहा है। पीजी के लिए अभी तक भ्रांति है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये तय किया गया है कि ये 3 तरह का होगा। पहला, वो यदि बच्चा 4 साल का यूजी करके आता है तो उसका पीजी कोर्स 1 ही साल का होगा और वो भी रिसर्च से रिलेटेड होगा। यदि बच्चे ने 3 साल यूजी किया हुआ है तो उसका पीजी होगा 2 साल का, जिसमें अंतिम वर्ष रिसर्च से रिलेटेड होगा। और यदि बच्चा इंटीग्रेटेड कोर्स लेता है तो उसमें 5 साल में उसको यूजी पीजी दोनों मिलाकर के इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। साथ में यहाँ पर जो ध्येय है NEP या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा GER यानी यहाँ पर जो ग्रॉस या जो हमारा एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या जो नामांकन का दर है, उसको जो 2018 तक करीब 26.3% था, उसको 50% तक ले जाना है। इसी तरह से ये जो न्यू एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसे क्योंकि कॉलेज से आरंभ करने से पहले स्कूल में भी इसकी तैयारी की गई है।
आज महाविद्यालय में NEP युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बच्चों को बताना। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के छात्र जो अभी महाविद्यालयों में फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिए हैं, उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया है और वो सभी छात्र अपने महाविद्यालय में जाएंगे और हर हफ्ते एक परिचर्चा करेंगे अन्य छात्रों के साथ और उनको भी इस परिचर्चा के बारे में बताएंगे कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा। आज हमारे क्योंकि ये महाविद्यालय अग्रणी महाविद्यालय है जिले का, इसलिए रीवा जिले के समस्त महाविद्यालय के नोडल अधिकारी और युवा सारथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 लेक्चर दिए जाएंगे, इसमें से 3 प्रशिक्षणकर्ता हमारे पास उपस्थित हैं। पहले हैं भारती मिश्रा सर, दूसरे हैं RK तिवारी सर और तीसरे हैं डॉक्टर DP शुक्ला सर, जिनके द्वारा छात्र दिन भर यहाँ पर कार्यशाला में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने महाविद्यालय के छात्रों को इससे लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम पांडे है, मैं इस प्रोग्राम की संयोजक हूँ। आज रीवा स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया गया। रीवा स्थित पत्रकारिता विश्वविद्यालय का आज लोकार्पण किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से रीवा में संचालित हो रहा था। इसके पहले शिल्पी प्लाजा में संचालित हुआ करता था, तब सिर्फ 2-4 कमरे ही थे, लेकिन बाद में इसके लिए योजना बनाई गई और लगभग 7 साल की तैयारी के बाद अब ये छात्रों के लिए उपलब्ध है। हालांकि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का काम पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन आज औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री KG सुरेश, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित स्थानीय प्रतिनिधिगण, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता का जो प्रतिष्ठा है वो पूरे देशव्यापी है और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे रीवा में विंध्य में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चों में रुझान है। गेस्ट हाउस है इसके नीचे और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में रीवा और विंध्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पीछे न रहे, ये हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग के कारण रीवा परिसर स्वीकृत हुआ था और आज वो भव्य परिसर बनके 7 वर्षों में ही अपना भवन, अपना परिसर बनके जो तैयार हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एडमिशन्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में रीवा का परिसर, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो देश में एक प्रतिष्ठा है, रीवा परिसर की भी उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा आने वाले समय में स्थापित होगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। भैया, आपने अभी कहा कि 2016 सरकार बदली तो उस समय आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस दौरान काफ़ी परेशानियों के दौर से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और ये खास तौर से रीवा परिसर गुजरा और ये कहा जाने लगा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह अनावश्यक रूप से यहाँ पर ये खोला जा रहा है और तो इसलिए काम रोकने के निर्देश हो गए थे। इस ज़मीन को फिर से बेचने के निर्णय पर विचार होने लगा था, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। ये ज़रूर है कि 45 करोड़ की लागत वाले इस स्वीकृति को घटाकर 18 करोड़ कर दिया गया था। जैसे ही 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने महापरिषद में फिर से मूल स्वीकृति को फिर से दोबारा स्वीकृति प्रदान की थी और उसी के चलते ये भव्य परिसर बन के तैयार हो सका है। और जो हम 15 करोड़ रुपए का और भी काम यहाँ पर कराने वाले हैं स्टाफ क्वार्टर और हॉस्टल का, वो भी उसी स्वीकृति के अंतर्गत चूँकि आ रहा है, इसलिए हमारे लिए कराना ये आसान है। विंध्य में राजनीति और पत्रकारिता की घूंटी पिलाई जाती है। नहीं, जब ये बात आई थी तो मैंने मजाक में कहा था, जब ये कहा कि ये परिसर रीवा में खोलने का स्कोप है कि नहीं है, बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा था कि राजनीति और पत्रकारिता ये हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों में बचपन से ही रुझान इस ओर हो जाता है, नेता बनने का, पत्रकार बनने का। तो मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आप इसकी साध्यता का सर्वेक्षण कर लें और साध्यता सर्वेक्षण में निश्चित रूप से वहाँ पर इसका स्कोप दिखाई देगा और जो मैंने कहा था वही हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई है रीवा में,
क्या सोच है आपकी आगे? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हो रहा है, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो। ग्लोबल स्किल पार्क भी हम यहाँ पर ला रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के बाद एक और आपको खुशखबरी हम देना चाहते हैं कि 28 तारीख को संस्कृत विश्वविद्यालय के भी शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जी रीवा पधार रहे हैं। सर, अभी सुरेश जी ने बोला था 45 दिन और 45 वर्ष बन रहा है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र में आधुनिक सुसज्जित मीडिया शिक्षण केंद्र की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। युवाओं की, विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए हमने 2016 में रीवा में ये परिसर रीवा का प्रारंभ किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि रीवा परिसर में मध्य प्रदेश के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर पूर्वी राज्यों के बच्चे भी आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थियों में मीडिया के प्रति रुचि और बढ़ी है, रुझान और बढ़ा है। उसी को देखते इस परिषद की स्थापना की गई और मुझे कहते हुए खुशी है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया स्टूडियो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और कंप्यूटर लैब इस परिवार में स्थापित की गई है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कम्युनिटी रेडियो हो, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और चैनल में काम कर रहे हैं। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के इस सुंदर, भव्य एवं सुविधा युक्त भवन का लोकार्पण करते हुए अत्यंत प्रसन्न हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का रीवा परिसर देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। सुपारी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध रीवा इन दिनों एक सिरफिरे युवक की वजह से सुपारी किलिंग के मामले में वायरल हो रहा है। कभी हमारा रीवा सुपारी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला है और अब देखने में आ रहा है कि सुपारी किलिंग का लोगों का शौक बन रहा है।
सोशल मीडिया में दहशतगर्दी का वीडियो और फोटो डालकर सुपारी मांगने वाला दहशतगर्द रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र का बताया गया है। सुपारी किलर ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट की थी जिसमें उसने अपना मोबाइल नंबर डालकर लिखा कि जिस किसी को मर्डर करवाना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा शातिर बदमाश ने एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें उसने बेखौफ होकर हथियारों की दुकान सजा ली थी। इन सब के बीच एक ऑडियो भी जमकर वायरल हुआ है जिसमें सुपारी किलर के द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर एक युवक ने सुपारी किलर से किसी को सुपारी देने की बात की। मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने कहा कि इंस्टाग्राम में एक युवक ने कट्टे के साथ फोटो पोस्ट की है जिसमें उसने अपना नंबर लिखा है और कहा है कि किसी का मर्डर करवाना हो तो संपर्क करें। शिकायत के बाद जांच कराई गई। युवक की पहचान अभिषेक तिवारी ग्राम बंधरा के रूप में हुई है। युवक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है। जल्द ही पकड़कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक इंस्टाग्राम में एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है जिसमें वो कुछ कट्टे को दिखाते हुए फ़ोटो है उसकी, और साथ में वो ये कह रहा है कि किसी को मर्डर करना हो तो उसकी सुपारी जो है हमें दें। इसका जैसे ही पता लगा साइबर को सक्रिय किया गया है, उसके वेयर अबाउट्स पता किए जा रहे हैं। इस संबंध में अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें एक नंबर भी है जो डिस्प्ले हो रहा है। वो मोबाइल नंबर को चेक किया है, जो मोबाइल अभिषेक तिवारी बंधरा का पता चल रहा है। उसके लोकेशन के लिए जो है पुलिस टीम रवाना है और जल्दी ही हम इसे पकड़ लेंगे और इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की करके इनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा नगर निगम इन दिनों अफसरशाही हावी है। बिना पैसों के किसी का कोई काम नहीं होता है। इसी मामले को लेकर आज कंसल्टेंटों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। रीवा नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार और घूसखोरी को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता की गई और कहा गया कि बिना डिग्रीधारी बिल्डिंग इंस्पेक्टर बने बैठे हैं। आयुक्त से बार बार कहने के बाद भी बिल्डिंग अधिकारी की कुर्सी हिलती तक नहीं। MIC में दिलीप त्रिपाठी बिल्डिंग इंस्पेक्टर को हटाने का फरमान जारी कर दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंसल्टेंटों का कहना है कि बीते कई दिनों से वो नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर चुके हैं, सीधे पैसे के लेन देन की शिकायत भी अधिकारियों के खिलाफ कर चुके हैं और सबूत भी पेश कर चुके हैं। आज कंसल्टेंटों ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उनके द्वारा ऑफर भी दिया गया था, लेकिन वो दिलीप त्रिपाठी के मांग के अनुरूप नहीं थे, जिसके बाद सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सके और अब परेशान है। हालांकि रीवा नगर निगम में ये पहली बार नहीं हुआ है। शोषण कर रहे हैं। आज 60 दिवस के अंदर कुल जोन क्रमांक 3 में 68 फाइलें लगाई गई, जिसमें मात्र केवल 4 फाइलें स्वीकृत की गई। अब बाकी फाइलों को एक दिन में 25-25 फाइलों को एक दिन में निरस्त कर दिया जाता है, अधोसंरचना का अभाव बताकर। रीवा में आप विकास, नगर निगम की जिम्मेदारी विकास करने की है, वहीं के अधिकारी लिख करके भेज देते हैं कि अधोसंरचना का अभाव है। अधोसंरचना मतलब घूस का पैसा। उनको पैसे की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचारी उन फाइलों को रोकने का काम कर रहे हैं और रीवा की आम जनता का गला काटने का काम कर रहे हैं। एक आर्मी का व्यक्ति अगर 1 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ परमिशन के लिए आता है, वो पूरा नगर निगम का चक्कर लगाता है, इसके बाद बिना परमिशन के वापस चला जाता है, वो किस्तों में घर बनवाता है। ऐसे भ्रष्टाचारी को नगर निगम से तुरंत पृथक करने का हम मांग करते हैं और ऐसा आदेश भी जारी है। और हमारी फाइल नंबर 304/23 जिसमें अधोसंरचना अभाव वास्तव में है,
उसमें इन्होंने सारे नियमों को शिथिल करते हुए परमिशन जारी कर दिया। वहाँ पे अधोसंरचना का अभाव कहाँ गया त्रिपाठी जी का? वहाँ पे अधोसंरचना मतलब है लिफाफा, इनके पास लिफाफा पहुँचा, उन्होंने सारे नियमों को शिथिल करते हुए परमिशन से ज़्यादा परमिशन उन्होंने दे दिया। जितना पर एक प्लॉट में हमारा नगर निगम भूमि विकास नियम अधिकार देता है परमिशन जारी करने का, उससे अधिक इन्होंने फुल बिल्टअप एरिया का परमिशन जारी करके और उसको पूरे नियम को धज्जी उड़ाई है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ इसकी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।